Hello everyone, this is me Praveen Tiwari. Today we are going to discuss about numerical formula and practical question for national income. लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे थ्री बेसिक फार्मूलाज। थ्री बेसिक फार्मूला का यूज हम न्यूमेरिकल फार्मूले में करते हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम जो थ्री बेसिक फार्मूला हमने डिस्कस किया था उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू वीडियो और सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी हैव टू रिवाइज आवर थ्री बेसिक फार्मूला, या फिर हम यूं कहें थ्री बेसिक टूल्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा फर्स्ट टूल है हमारा कौन सा? फर्स्ट टूल है हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक, डेप्रिसिएशन का हम यूज कहां पर करते हैं? डेप्रिसिएशन का यूज हम करते हैं ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने में। ठीक, ग्रॉस को हम नेट में कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? डेप्रिसिएशन को। सेकंड बेसिक फार्मूला हमारा है NFIA। इसका यूज हम कहां करते हैं? इसका यूज करते हैं डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए। ओके। तीसरा बेसिक फार्मूला हमारा क्या है? NIT बेसिक टूल है। इसका यूज हम कहां करते हैं? इसका यूज करते हैं मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करने में फैक्टर कॉस्ट में, या फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में। अब हम वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन को हम ग्रॉस माइनस नेट कैलकुलेट करने पर, माइनस करने पर वी विल गेट डेप्रिसिएशन। इन शॉर्ट में लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन। ओके, अब ग्रॉस की जगह अगर हम जीडीपी लिख दें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। ठीक, अगेन अगर हम जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तब क्या मिलेगा? तब हमको मिलेगा नेट में क्या? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, अभी आगे बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस पर। नाउ GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तब वी विल गेट NNP। हमने देखा इस टूल्स का डेप्रिसिएशन का वर्क यही है कि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करता है, बाकी चीजों को टच नहीं करता है ना। दूसरे बेसिक फार्मूला की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा बेसिक फार्मूला हमारा क्या था? NFIA। इसका काम क्या होता है? इसका वर्क है डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए। जब भी डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA ऐड कर देते हैं वी विल गेट नेशनल इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम वो आपकी हो सकती है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें हम ऐड कर दें अगर NFIA वी विल गेट नेशनल इनकम, या फिर यूं कहें कि ग्रॉस डोमेस्टिक को ही कन्वर्ट करेगा नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, अगर हम NDP लिखे हुए हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें हमने NFIA ऐड कर दिया तब NFIA वी विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब हम जो दो बेसिक फार्मूले को पढ़ चुके हैं, डेप्रिसिएशन और NFIA, दोनों को एक साथ हम यूज करते हैं इसमें। फिर हमको क्या मिलता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। ठीक, क्या मिलेगा हमें? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
अब इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने क्या ऐड किया, NFIA, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA, देन वी विल गेट NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक को इसने नेशनल में कन्वर्ट कर दिया। फिर से हम समझते हैं, सपोज दैट हमारे पास है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट लिखा हुआ है। नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसमें से अगर हमने ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन, जब भी डेप्रिसिएशन ऐड किया क्या मिला, हमको मिला नेट। डेप्रिसिएशन का काम क्या होता है, नेट को ग्रॉस में चेंज कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी लिख देंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एज इट रहेगा। इसमें से अगर हम माइनस कर दें NFIA, फिर क्या मिलेगा, देन वी विल गेट ग्रॉस। ग्रॉस तो रहेगा ही, क्योंकि NFIA का यूज हम नेशनल में करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने में करते हैं। तो ग्रॉस नेशनल हट जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया। नाउ मूव टू थर्ड टूल। थर्ड टूल हमारा जो है यूज होता है मार्केट प्राइस। थर्ड हमारा टूल है NIT। NIT का यूज हम कहाँ करते हैं, NIT का यूज होता है फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करने के लिए, या फिर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए। फार्मूला क्या है, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। ओके, नाउ अगर हम ये लिखें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो NIT हमारा क्या काम करता है, NIT केवल मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करता है और कुछ नहीं करता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हमें मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हम लिखेंगे प्लस NIT। नाउ अगर क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, आप कन्वर्ट करिए इसको, ये फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से, इसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, अब मार्केट प्राइस से हमको फैक्टर कॉस्ट में कैलकुलेट करना है या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कैलकुलेट करना है। हम यूज करेंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। क्या करेंगे, NIT इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो NIT का क्या काम है, NIT का काम बस यही है, फैक्टर कॉस्ट अगर है तो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट कर देता है, मार्केट प्राइस है तो फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करता है। मार्केट प्राइस इक्वल टू होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। ठीक, अब एक और चीज समझ लेते हैं, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का IT माइनस सब्सिडी। ठीक, अब इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं जरा, हम फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस ब्रैकेट में IT माइनस सब्सिडी होगा। ठीक, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं जैसे कि हम मार्केट प्राइस इक्वल टू माइनस IT हो जाएगा, और जो माइनस के अंदर जब ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो प्लस कन्वर्जन में हो जाएगा सब्सिडी। अब हम यूज करते हैं इन तीनों फार्मूले, तीनों टूल्स का एक सेम फार्मूले में। कैसे, सपोज दैट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपके पास लिखा हुआ है। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल
जब भी इसमें से हम माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस खत्म हो जाएगा, एनडीपी हो जाएगा, एट मार्केट प्राइस। ठीक, जब भी इसमें एनएफआईए ऐड कर देंगे यानी डोमेस्टिक में अब्रॉड की इनकम ऐड कर देंगे तब हमको मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन इसमें से जैसे ही हमने एनएफआईए माइनस एनआईटी माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमको मिल गया फाइनल आंसर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पर ही नेशनल इनकम बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट की जाती है। तो अगर हमसे क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा जाए कैलकुलेट एनएनपी एट फैक्टर, कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमको एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। ओके, चलिए हम अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं ताकि हम इन 3 बेसिक फार्मूला की आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। आपकी स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। और गिवन है आपके पास जीएनपी एट मार्केट प्राइस 16,000, सब्सिडी 1200, डेप्रिसिएशन 1000, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। याद रखिएगा हम डिस्कस कर रहे थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बट यहाँ पर गिवन है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या होता है कि जो हम फार्मूले को, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए इसका सॉल्यूशन समझना। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फार्मूले में हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। तो फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, टू अब्रॉड नहीं दिया है, तो उसको 0 मान लेंगे। इस तरह नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा आ जाएगा 1400। नाउ हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमको कैलकुलेट करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, स्टार्ट करते हैं कहां से। हमको जो सबसे पहले इन्होंने गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दे रखा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें से जब भी हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन माइनस करते ही ये हमारा ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन में एनडीपी है तो एन तो हमको कैलकुलेट हो गया, अब हमको कैलकुलेट करना है डी। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नेशनल लिखा है, इससे हम डी कैलकुलेट करेंगे डोमेस्टिक। डोमेस्टिक किस तरह कैलकुलेट करेंगे, माइनस एनएफआईए कर देंगे, अब्रॉड की इनकम माइनस कर देंगे नेशनल इनकम से, तब हमको जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें से अब्रॉड की इनकम जब हम माइनस कर देंगे एनएफआईए, तब हमको मिलेगा डोमेस्टिक इनकम। डेप्रिसिएशन सबसे पहले माइनस किया तो ये ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमको नेट निकालना भी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। माइनस एनएफआईए किया तब हमको मिल गया, क्या कैलकुलेट करने पर मिला, हमको मिला डोमेस्टिक मिला। थर्ड चीज निकालना है, हमको कैलकुलेट करनी है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस एनआईटी कर देंगे। ठीक, फार्मूला याद करिए, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी होता है, तो एनआईटी इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम। ठीक, अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल जीएनपी एट मार्केट प्राइस ये गिवन ही है, माइनस डेप्रिसिएशन लिखा हुआ ही है। ठीक, एनएफआईए के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फ्रॉम अब्रॉड होता है, फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, इन शॉर्ट में लिख रहा हूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस, दूसरा क्या होता है, एनआईटी का क्या फॉर्मूला है, आईटी माइनस सब्सिडी। ओके, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम यहाँ पर
अपनी वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल टू GNP/MP 1600 दे रखा है हमें, ओके 16,000 सॉरी, माइनस 1,000 हमको डेप्रिसिएशन दे रखा है। अब यहाँ माइनस फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड अगर नहीं दिया है तो इसको हम टू अब्रॉड को 0 मान लेंगे और हमारा NFIA 400 आ जाएगा, ओके। IT माइनस सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स 5th पोजीशन पर दे रखा है 1300, तो IT हम माइनस सब्सिडी 1200 कितना आ जाएगा, -100 आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 13,500। ये हमारा आंसर था। इस क्वेश्चन को बेसिकली इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट GNP एट FC। ठीक, गिवन क्या है, पहले समझ तो लिया जाए कि कैलकुलेट करने को क्या कहा है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस इट मीन्स हमको डेप्रिसिएशन यूज करके नेट में ऐड कहीं करना होगा, तब हम ग्रॉस कैलकुलेट करेंगे। नेशनल निकालने को कहा है तो इट मीन्स हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड कर देंगे। थर्ड पोजीशन पर हमको फैक्टर कॉस्ट निकालने को कहा है। अगर हमारा डेटा मार्केट प्राइस में दे रखा है तो उसमें से NIT माइनस कर देंगे। ठीक, सिंपल थिंग करनी है, ज्यादा टिपिकल नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में GNP एट FC हमको कैलकुलेट करना है, ओके। इक्वल टू गिवन है हमारे पास, फर्स्ट पर देखिए NDP एट MP, ये गिवन है। ठीक, अब इसी को हम यूज करते हुए GNP एट FC कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, जब भी हम किसी चीज में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो हमको ग्रॉस मिलता है, तो NDP MP में जब भी डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। बट हमको डोमेस्टिक नहीं निकालना है, नेशनल निकालना है। तो ग्रॉस तो निकाल लिया हमने, नेशनल निकालने के लिए इसमें प्लस NFIA कर देंगे। ठीक, अब दो चीजें हम तो फाइंड आउट हो गई, ग्रॉस भी निकल गया, नेशनल भी निकल गया, लेकिन फैक्टर कॉस्ट अभी निकालना बाकी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT, ओके। अब इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। NDP एट मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, ये गिवन है। डेप्रिसिएशन ये भी हमको गिवन है। NFIA कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इन शॉर्ट लिखते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं लिखते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। NIT का क्या फॉर्मूला होगा, NIT का फॉर्मूला है ब्रैकेट में IT माइनस सब्सिडी। अब तो बात हो गई, जो चीजें इन्होंने कैलकुलेट करने को कहा था क्वेश्चन में, जो भी फाइंड आउट हमें करना था, उसका हमने एक बेसिक टेम्पलेट बना लिया है, एक फार्मूला बना लिया है। अब हम खोजते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। NDP सबसे पहले 25,000 गिवन है, डेप्रिसिएशन 15,000 गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, सब्सिडी गिवन ही है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट मीन्स ये भी है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालकर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से देख लेते हैं, ये भी 25,000 गिवन है, प्लस डेप्रिसिएशन 15,000 प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। अब यहाँ पर देखिए 400 में से 600 जब माइनस करेंगे तो -600 आएगा, ना कि सॉरी -200 आएगा, ना कि +200 आएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है हमें। तो यहाँ पर -200 लिखेंगे।
फिर अगेन एनआईटी कैसे निकालेंगे, आईटी कितना गिवन है हमको, आईटी 1300, इसमें से सब्सिडी माइनस कर देंगे 300, तो आईटी भी हमारा आ जाएगा 1000 और इसको कैलकुलेट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 38,800। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मैंने आपको बताया था, डेप्रिसिएशन के 4 नेम बताए थे आपको, जिसमें से एक नेम था कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का कितना कंजम्पशन हो रहा है, इट मींस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम कैसे निकाल सकते हैं। डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए हमेशा हमने आपको बताया था ग्रॉस माइनस नेट करते हैं, ग्रॉस माइनस नेट करते ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब सिंपल क्वेश्चन में आप देखिए फर्स्ट पोजीशन पे नेट दे रखा है एनएनपी एट एफसी, सेकंड पोजीशन पे ग्रॉस, सेकंड नंबर पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दे रखा है। सिंपली इसको आप माइनस मत करिएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट एंटिटी है, बस चेंजेस इसमें ये सिमिलरिटी इतना है कि एक ग्रॉस है एक नेट दूसरा नेट है, तो सिमिलर बनाना पड़ेगा दोनों को। अगर एक एमपी में दिया है मार्केट प्राइस में तो दूसरे को भी मार्केट प्राइस पर बनाना पड़ेगा। एक डोमेस्टिक दिया है तो दूसरे को भी डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको सारी चीजें बराबर करनी पड़ेगी तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट हमको इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है तो इसके लिए हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लिख दें, क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट फैक्टर कॉस्ट पर ही निकलता है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक, अब एक चीज जब सिमिलर है तो दूसरी भी चीज सिमिलर होनी चाहिए, बस डिफरेंस उसमें नेट का होना चाहिए। तो दूसरा हमारा होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, इसमें अब क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे। ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम जीडीपी एट एमपी दे रखा है। ठीक, जीडीपी एट एमपी हमको गिवन है। अब इसमें से हम क्या करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते ही ये मार्केट प्राइस से कन्वर्ट होकर फैक्टर कॉस्ट में बन जाएगा और प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देते हैं। तो जीडीपी एट एमपी हमको 5000 गिवन है माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 300 ओके, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस 1200 लिख देंगे। अब हमको मिल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 5900 ओके। एक चीज तो हमको मिल गई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमको कैलकुलेट करना है नेट नेशनल इनकम, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये गिवन कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये फर्स्ट नंबर पर हमको गिवन है तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दोनों कैलकुलेट करते हैं 5900 माइनस 4000 हमको क्या मिलेगा 1900। सिंपल क्वेश्चन था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे हम इसमें,
क्वेश्चन देखते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए एनआईटी को यूज करना पड़ेगा। एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज वी यूज्ड इट टू कन्वर्ट मार्केट प्राइस इनटू फैक्टर कॉस्ट में। जब भी फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड करते हैं वी विल गेट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस भी सेम एंटिटी होनी चाहिए, फैक्टर कॉस्ट भी सेम चीज होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। एनडीपी एट एफसी, ये फैक्टर कॉस्ट पर दिए हुए हैं। दूसरा भी हम इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इसको हम एनडीपी में कन्वर्ट कर लेंगे लेकिन मार्केट प्राइस में रहेगा, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करके हम फिर से कैलकुलेट कर लेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू एनआईटी इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब इसमें क्या गिवन है हमको? सबसे पहले हम एनडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? देखिए, सबसे पहले हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को यूज करते हैं एट मार्केट प्राइस पर। इसको यूज किया, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे सबसे पहले, फिर माइनस NFIA कर देंगे। माइनस NFIA करते ही हमको ये कन्वर्ट हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब माइनस NDP एट फैक्टर कॉस्ट करते हैं। अब नाउ we put the values which are given in the questions. Gross national product कितना given है? 17,000 माइनस डेप्रिसिएशन 600। NFIA माइनस करना है, तो चूंकि ये ऑलरेडी माइनस में दे रखा है हमको, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 400। फिर माइनस NDPFC 6200। आंसर हमारा क्या होगा? 10,600। ओके, नाउ मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। यानी कि पहले समझ लें ये जो चीजें पूछ रहा है क्या चीजें हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। नेट मतलब नेट निकालना पड़ेगा हमको, किसी चीज से हमको डेप्रिसिएशन ग्रॉस में से माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे। डोमेस्टिक निकालना है, इट मीन्स हम NFIA नेशनल से माइनस करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस में निकालना है, तो अगर फैक्टर कॉस्ट में निकला होगा तो NIT का यूज करेंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, एनडीपी एट एमपी। ठीक, इसको कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास गिवन है सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये गिवन है। इसका यूज करेंगे माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है। माइनस NFIA कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। NIT अगर इसने दिए रखा है तो क्वेश्चन हो सकता है फैक्टर कॉस्ट में निकालने को कहे तो इसका यूज करेंगे, अदरवाइज इसका यूज हम नहीं करेंगे। तो नाउ वी पुट द वैल्यूज। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 97,503 माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 5,699 माइनस NFIA ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 201। आंसर कितना आएगा? कैलकुलेट कर आप देख सकते हैं
92,005 crore. Now move to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन गिवन है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ अ इमेजिनरी इकोनॉमी इज रुपीज 1,20,000 करोड़. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमको दिया है 1,20,000 एंड इट्स कैपिटल स्टॉक इज वर्थ 3 lakh. If the capital stock depreciation at the rate 20% per annum, अब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, 20% पर एनम इन्होंने बताया है, कैलकुलेट करना है, दिया हुआ है. इनडायरेक्ट टैक्सेस अमाउंटेड इज 30 करोड़ एंड सब्सिडीज आर 15,000 करोड़. व्हाट इज द नेशनल इनकम? क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं मैं. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ इमेजिनरी इकोनॉमी इज रुपीज 1,20,000 करोड़ एंड इट्स कैपिटल स्टॉक इज वर्थ 3 लाख करोड़. इफ कैपिटल स्टॉक डेप्रिसिएशन इज एट द रेट 20% पर एनम, इनडायरेक्ट टैक्स अमाउंट टू रुपीज 30 crore and the subsidies are the 15,000 crore. What is the national income? So now इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जीएनपी एट एमपी हमको दे रखा है. कैलकुलेट करने को क्या कहा है? लास्ट में देखिए व्हाट इज द नेशनल इनकम. हमने पहले भी डिस्कस किया है नेशनल इनकम होता क्या है. नेशनल इनकम मतलब होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो हम सबसे पहले यही लिखते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. हमको यही कैलकुलेट करना है. इक्वल टू, ये कैसे कैलकुलेट होगा? स्टार्ट करते हैं जीएनपी एट एमपी से. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये गिवन है, ठीक. तो मार्केट प्राइस है तो इसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्रॉस है तो इसको नेट में कर लेंगे, नेशनल है तो नेशनल रहने ही देंगे. तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस हम डेप्रिसिएशन करते हैं. ओके, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, फिर माइनस इसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी कर देंगे. ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये हमको गिवन ही है 1,20,000, ठीक. माइनस, अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका? डेप्रिसिएशन हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे 20% ऑफ किसका? जो इसकी टोटल गिवन है. टोटल कैपिटल स्टॉक जितना है उसका 20% ये पर एनम हर साल 20% डेप्रिशिएट हो जा रहा है. तो इसका 20% एक साल में हम, चूंकि नेशनल इनकम ईयरली निकालते हैं, हम 3-4 साल का नहीं कैलकुलेट करेंगे, एक साल का डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर लेंगे इसका. तो 20% डेप्रिशिएट हो जा रहा है. कितना किसने का? जितनी इसकी टोटल वर्थ है. तो 3 लाख है, 3 लाख है. 3 लाख से इसको हम 20% इसमें से कल माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस. अब बात करते हैं एनआईटी की. एनआईटी इसमें कितना गिवन है, कहां पर गिवन है? सेकंड लास्ट लाइन देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स अमाउंट इज द 30 करोड़ एंड सब्सिडी इज द 15 करोड़. तो 30 करोड़ मतलब 50 माइनस 15 करोड़, वी विल गेट 15 करोड़. लिख देता हूं मैं, माइनस 15
अब हमको इसका फाइनल आंसर यहां मिल जाएगा 45,000 करोड़। ओके, देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये आपको कैलकुलेट करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट पर नहीं कैलकुलेट करना है, नेट निकालना है, नेशनल निकालना है और मार्केट प्राइस पर निकालना है। तो चूंकि क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आइटम दिए, 4 आइटम आपको दिए हुए हैं, 4 डेटा दिए हुए हैं। फर्स्ट डेटा में जीडीपी एट एमपी ऑलरेडी दिया है, तो इट मीन्स आपको एनआईटी का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनएनपी एट एमपी लिखते हैं। यहां लिख गया, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हमने लिखा है यहां पर। इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, गिवन है हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से जब भी हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस किया हमने तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो गया और प्लस एनएफआई ये ऐड कर दिया। ये ऐड करते ही हमको हमारा आंसर मिल गया। तो 50,000 हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में इन्होंने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया है 5,000। ठीक, एनआईटी का यूज नहीं करना है, एनएफआई ये ऑलरेडी माइनस में दे रखा है, तो चूंकि हमको प्लस करना था तो माइनस में गिवन है, तो यहां पर माइनस हो जाएगा 1000। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एमपी 44,000। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, एनडीपी एट एफसी आपको कैलकुलेट करना है। एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट निकालना है, डोमेस्टिक निकालना है और फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या गिवन है डेटा में। जीएनपी एट एमपी 14,000, डेप्रिसिएशन 600, आईटी 1000, सब्सिडी 200, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो इसको कंफ्यूज ना होइएगा, बस ये लिखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और दोनों को सब्सट्रैक्ट डिफरेंस निकालते ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिखते हैं कि क्या कैलकुलेट करना है हमको कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी, ये कैलकुलेट करना इक्वल टू जीएनपी एट एमपी, ये गिवन है। ओके, इसी की बेस बनाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते ही हमको नेट मिल जाएगा। तब क्या मिलेगा, अब ये मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेशनल है, हमको डोमेस्टिक निकालना है, डोमेस्टिक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेशनल में से एनएफआईए माइनस कर देंगे, नेशनल इनकम से अब्रॉड की इनकम एनएफआईए माइनस करते ही हमको डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। और चूंकि ये मार्केट प्राइस में गिवन है, हमको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, इसीलिए एनआईटी यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में आते हैं क्या क्या गिवन है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 14,000 हमको गिवन है, माइनस डेप्रिसिएशन 600 गिवन है। बात करते हैं एनएफआईए की, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 500। ठीक, एनआईटी में क्या गिवन है, एनआईटी का फार्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको क्या गिवन है 1000 माइनस सब्सिडी 200, सॉरी
अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और अपना फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। 12700, सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह हमने अपने 3 बेसिक क्वेश्चंस फार्मूले को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, समझ लिया है। आई थिंक काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूव टू हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो अब तक हमने पढ़ा हुआ था। हमको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस निकालना है, डोमेस्टिक ही निकालना है, नेशनल मतलब निकालना नहीं है, फैक्टर कॉस्ट पर कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, अब इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन एनआईटी। देखिए जीडीपी एक्चुअली होता क्या है, जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? जीडीपी की डेफिनेशन है सम ऑफ द ऑल मार्केट वैल्यूज ऑफ फिनिश्ड गुड्स व्हिच इज द प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन द फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर में टोटल प्रोडक्शन है वही जीडीपी है, उसकी मार्केट वैल्यू। तो इन्होंने टोटल प्रोडक्शन, इट मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है यही टोटल प्रोडक्शन है, इसकी मार्केट प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू है। तो हमारा आउटपुट ही है क्या, टोटल मार्केट में प्रोड्यूस हुई गुड्स की मार्केट वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख लेते हैं। ठीक, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं करते। एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ और क्लियर हो गया, क्योंकि हम केवल फिनिश्ड गुड को इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। फिनिश्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज फ्रॉम अदर फर्म या फिर रॉ मटेरियल्स, इन चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस हो जाएगा। वैल्यू ऑफ ये माइनस हो जाएगा। अब चूंकि ये जो भी निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी इसकी जो मार्केट वैल्यू है टोटल प्रोडक्शन की, ये मार्केट प्राइस पर निकलती है। हमको इसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। तो हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तब क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी हो जाएगा। माइनस करते हैं एनआईटी। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। हालांकि वो चीज हमें नहीं करनी है, यहाँ पे डायरेक्ट एनआईटी दे रखा है। अब यहाँ पर सारा का सारा वैल्यू पुट कर देते हैं, 500 माइनस 200 माइनस 20, हमारा आंसर आ जाएगा 280 करोड़। ओके, आई थिंक इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे हम 3 बेसिक फार्मूला को यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का यूज़ कहाँ करते हैं, डेप्रिसिएशन का यूज़ किस तरह करते हैं, एनएफआईए का यूज़ कैसे करते हैं। तो जो भी अगर आपकी क्वेरी है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, ये आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं अलग से। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम जब आएंगे लेकर, तो उस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम पर बात करेंगे। देयर आर 3 बेसिक मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर। एक एक मेथड्स को हम पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये था अंत इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।